हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? सभी बहुत अच्छे होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। शिक्षा सफ़र एकेडमी में मेरे बच्चों का स्वागत है। शिक्षा सफ़र एकेडमी में मेरे बच्चों का स्वागत है और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। कल का वीडियो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन किसी ने भी मेरे कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ना कोई उत्तर लिखा। हमने 4 क्वेश्चन दिए थे कि इसके उत्तर आप लोग लिख के मुझे दीजिए, किसी ने नहीं लिखा। बच्चों, पढ़ाई को सीरियस तरीके से लो, पढ़ाई को सीरियस तरीके से पढ़ो। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, तबीयत हमारी ठीक नहीं थी तो हम दवा लेने गए हैं, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट बनाया है आज। तो अब चलो शुरू करते अपनी पढ़ाई, और आप लोग पिछले वीडियो देखते जाइए, अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाते जाइए, ठीक है। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का अध्याय 4 पढ़ेंगे, मानचित्र। क्या पढ़ेंगे? मानचित्र। अब ये बताओ बच्चों, मानचित्र क्या होता है? चलो समझें। पहले तो मानचित्र क्या होता है उसी को समझ लें। मानचित्र का मतलब होता है पृथ्वी की सतह या उससे किसी भाग का कागज पर बनाया गया चित्र। पृथ्वी की एक सतह होती है ना, एक क्षेत्र, एक सतह, उसका किसी कागज पर बनाया गया चित्र को हम लोग क्या कहते हैं? मानचित्र। आपने देखा होगा ग्लोब को पूरी पृथ्वी को दिखाता है। ग्लोब क्या दिखाता है? पूरी पृथ्वी को दिखाता है, लेकिन मानचित्र पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से को कागज पर उतार देता है ना। इसे हम इसे अपनी जेब में भी रख सकते हैं। इसमें जेब में रखा हुआ पूरा संसार भी कह सकते हैं। जहाँ पर जाओ, कुछ ज़रूरत हो निकाल कर देख लो और अपना आगे बढ़ जाओ, ठीक है। क्योंकि इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, तो इसको क्या कहते हैं? मानचित्र। क्या कहते हैं? मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में तो पढ़ चुके थे। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहें तो ग्लोब काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी की केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों, गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाना एक छोटा सा टुकड़ा होता है के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए भी आवश्यक है। कुछ मानचित्र ऐसे छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य भी हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख लिया जाता है तो क्या बन जाता है? एटलस। बहुत से मानचित्र जब एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? एटलस बन जाते हैं, ठीक है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने में खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। इतना मानचित्र के बारे में जाना। कैसे कैसे होते हैं? भौतिक मानचित्र होते हैं, राजनीतिक मानचित्र होते हैं, थीमेटिक मानचित्र होते हैं। तो इन सब से क्या पता चलता है? दूरी, दिशा, इसके बारे में सब पता चलता है। अब मानचित्र तो हम लोग जान गए, अब देखो क्या होता है। ये देखो ग्लोब है, इससे हम लोग पूरी दुनिया का पता लगा सकते हैं। मानचित्र, अब इसमें पता लगा सकते हैं कि ये ले लेते हैं किसी एरिया का, कि कानपुर कहाँ है, लखनऊ कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है। जिसका भी पता लगाना चाहें हम मानचित्र के माध्यम से लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो अभी आपको बताया वही लिखा है इसमें। पृथ्वी की सतह, इससे एक भाग को क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। इससे एक चपटी सतह पर खींचा जाता है। इसे हमेशा एक निश्चित पैमाने के माध्यम से बनाया जाता है। ग्लोब की तुलना में मानचित्र हमें किसी भी स्थान के बारे में कहीं अधिक विस्तृत जानकारी देता है। क्या देता है? विस्तृत जानकारी देता है। अब देखो मानचित्र के प्रकार देख लो सब। मानचित्र के प्रकार, एक अन्वेषक के विकल्प के रूप में, जैसा कि हमने बताया भौतिक मानचित्र। अब जरा देखो भौतिक मानचित्र क्या होते हैं। अब ये देखो भौतिक मानचित्र क्या होते हैं। भौतिक मानचित्र क्या होते हैं? ये मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक बनावट जैसे पहाड़, नदियाँ और मैदान दिखाते हैं। भौतिक मानचित्र में क्या आता है? पहाड़ आते हैं, नदियाँ आते हैं, देखो डायग्राम में है कि नहीं है, नदियाँ आते हैं, प्राकृतिक बनावट होते हैं जैसे कि,
और मैदान दिखाते हैं, इसमें रंगों का जादू होता है। नीला पानी के लिए और भूरा पहाड़ों के लिए, इसमें रंग भी होते हैं। नीला अगर है कलर तो वो पानी के लिए, भूरा है अगर तो वो किसके लिए है, हमारा पहाड़ों के लिए होता है। तो क्या होता है, वो भूरा पहाड़ों के लिए होता है। ठीक है, अब देखो राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं। जहाँ देशों, राज्यों और शहरों की सीमाओं का बंटवारा दिखाया जाता है। जैसे देश हो गए, कौन सा देश हो गया, राज्य कौन सा हो गया, सीमा कौन सी हो गई, उसकी बंटवारा जो दिखाया जाए ना, वो हमें बताता है कि एक देश कहाँ खत्म होता है और दूसरा देश कहाँ से शुरू होता है। मानव निर्मित सीमाओं और शहरों का नक्शा जिसपे मानव निर्मित होता है, इसको क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र। अब थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, जरा इसको देखो। स्पेशल जानकारी किसी विशेष उसके लिए, देखो ये किसी खास विषय पर आधारित होते हैं। जैसे सिर्फ सड़कें, ये सड़क कहाँ है, वर्षा, वनों जैसी विशेष जानकारी, बारिश का, जंगल। कस्टमाइज्ड मानचित्र होते हैं। कस्टमाइज्ड मानचित्र का मतलब क्या होता है, जो, अब देखो कस्टमाइज शब्द है, किसी चीज को अपनी जरूरत या पसंद के हिसाब से बदलना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कस्टमाइज्ड मानचित्र कहते हैं। तो ये उस पर आधारित होता है। ठीक, तीनों मानचित्र देख लिए। अब देख लो बच्चों भौतिक मानचित्र। देखो उद्देश्य क्या होता है, प्रकृति की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाता है। पर्वत कैसे होते हैं, देखो पठार, ऐसे देखो पढ़ा करके, पर्वत कैसे होते हैं, जिनकी चोटियां होती हैं नोकदार, उनको क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। पठार क्या होते हैं, पठार ऊपर से समतल टाइप में होते हैं। मैदान, ये मैदानी क्षेत्र हैं, ये नदियां हैं हमारी। ठीक है, उद्देश्य पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाना भौतिक मानचित्र में होता है। राजनीतिक मानचित्र देखो क्या होते हैं, देखो राजनीतिक मानव निर्मित सीमाओं और प्रशासकीय इकाइयों को दर्शाना। जैसे देश और उनकी सीमाएं, कौन सा देश कहाँ है, उनकी सीमा किस देश से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश को छूती है, गुजरात किन देशों से मिलकर गुजरता है, गुजरात से कितने देशों की सीमा लगती है, कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं, नगर और शहर, एक जिले में कितने नगर शहर सब हैं। ये सब हमारा किस पे आता है, राजनीतिक मानचित्र। गांव कितने हैं, उत्तर प्रदेश जैसे जिला है उसमें कितने गांव हैं, ये सब हमारा किस में आता है, राजनीतिक मानचित्र। और थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, उद्देश्य किसी क्षेत्र के विशेष के बारे में जानकारी करना। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन और उद्योगों का वितरण मानचित्र। देखो बच्चों, ठीक है। अब मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 3 मुख्य घटक होते हैं। दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र की भाषा को समझने के लिए इन 3 उपकरणों में महारत हासिल करना पड़ता है। क्या हासिल करना पड़ता है, महारत। किसमें किसमें, दूरी में, दिशा में, प्रतीक में। तो छोटा सा पैमाना देखो, हजारों किलोमीटर की जमीन को कुछ सेंटीमीटर में समेटने को कला को क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं। हजारों मीटर की जो जमीन होती है उसको छोटे से टुकड़ों में समेटने को क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं। अब बड़ा पैमाना क्या होता है, बड़ा पैमाना होता है छोटे इलाके, गांव की ज़्यादा जानकारी। और छोटा पैमाना को होता है बड़े इलाके की, महाद्वीप की कम जानकारी। बड़ा पैमाना होता है छोटे इलाके यानी गांव की ज़्यादा जानकारी, और छोटा पैमाना होता है बड़े इलाके यानी महाद्वीप की कम जानकारी। ठीक है। अब दिशा के बारे में देख लो क्या होता है। मानचित्र पर हमेशा ऊपर की ओर उत्तर एन दिशा से दर्शाता है। किससे दर्शाता है, एन दिशा से। देखो ये दिशा है, ये देखो उत्तर हमारा दिखा रहा है, ये हमेशा ऊपर की ओर उत्तर एन दिशा को दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है। इसके बिना हम रास्ता भटक सकते हैं, क्योंकि मैं 4 दिशा, ऊपर उत्तर, नीचे साउथ है, ईस्ट वेस्ट, ये हमको दर्शाता किधर जाना, कहाँ जाना। तो ये 4 संकेत होते हैं, मुख्य दिशाओं में प्रधान दिग्बिंदु होते हैं। ठीक है। अब प्रतीक क्या होते हैं, प्रतीक सिंबल्स क्या होते हैं। ये देखो नक्शे, ये सिंबल्स बने हैं। नक्शे पर असली पेड़ या घर नहीं लगाए जा सकते, इसीलिए प्रतीकों जैसे त्रिभुज, रंग, रेखाएं
का उपयोग किया जाता है। अब नक्शे पर पेड़ तो लगा नहीं सकते हो, तो एक हम क्या कर सकते हैं, जैसे त्रिभुज बना लिया, किसी रंग से कलर कर दिया, रेखाओं के माध्यम से बता दिया, तो हमारे प्रतीक के माध्यम से हम उन तक पहुँचा जा सकते हैं। जैसे कि हमारे रेलवे लाइन, बड़ी लाइन के लिए कौन सा नक्शा है, छोटी लाइन के लिए सड़कें, पक्की कच्ची के लिए कौन सा डायग्राम है, ठीक है। नदी के लिए, कुआं के लिए क्या क्या बताया, मंदिर के लिए क्या बताया गया, कौन से मंदिर के लिए सब लोग जानते हो, मंदिर के ऊपर चोटी होती है, गिरजाघर होता है तो प्लस का निशान होता है, मस्जिद होती है तो हमारे चारों तरफ गुम्बद टाइप में होते हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए क्या लिखा होता है, ये सब कच्ची बस्ती, कब्रिस्तान के लिए क्या बना होता, पेड़ और घास के लिए कैसे नक्शे, तो ये हमारे प्रतीक चिन्ह होते हैं। अब देखो दूरी क्या होती है, क्या होती है दूरी। दूरी और पैमाना, पैमाना तो अभी आपको बताया, छोटा पैमाना बड़े क्षेत्रों जैसे महाद्वीप या देश को कागज पर दिखाने के लिए, अभी हमने बताया ना, और बड़ा पैमाना छोटे क्षेत्र जैसे आपका गांव या शहर को कागज पर दिखाने के लिए होता है, ठीक है। पैमाना स्केल क्या है, यह वास्तविक दुनिया की दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। अब दिशा क्या होती है, दिशा देखो, मानचित्र पर हमेशा ऊपर की तरफ बताया तो था भी, एन मानचित्र ऊपर की ओर हमेशा उत्तर दिशा होती है। क्या होती है, उत्तर दिशा होती है, और नीचे दक्षिण दिशा होती है, और इधर पूर्व दिशा, इधर पश्चिम दिशा होती है। इन चार मुख्य दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे क्या होते हैं ऋण प्रतीक, क्या होते हैं प्रतीक, अभी हमने आपको बताया, जैसे रेल की पटरियां, मानचित्र पर वास्तविक आकृतियों या पुल, पेड़, भवन के असली आकार को बनाना संभव नहीं है, तो हम प्रतीकों के माध्यम से। अब रेल की पटरी के लिए देखो, रेल की पटरी के लिए ऐसा प्रतीक बनाया, पेड़ के लिए ऐसा प्रतीक बनाया गया, पानी के लिए ऐसा प्रतीक बनाया गया, पानी के लिए ऐसा प्रतीक बनाया गया। तो इनके माध्यम से हम वहां तक पहुंच जाते हैं, जिनका निश्चित रंग होता है। मानचित्र पर वास्तविक आकृतियों के पुल, पेड़, भवन को असली आकार में बनाना संभव नहीं, इसलिए हम निश्चित अक्षरों और रंगों और चित्रों का उपयोग करके बनाते हैं, ठीक है। इन्हें ऋण प्रतीक कहते हैं, या मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। रंगों की भाषा देख लो, अब देख लो, नीला रंग जो होता है हमारा किसके लिए होता है, जल और महासागर के लिए। नीला रंग जल और महासागर के लिए। भूरा रंग पर्वत के लिए बताया गया है। पीला येलो पठार के लिए बताया गया। हरा रंग हमारा मैदान के लिए बताया गया है, ठीक है। अन्य उपकरण रेखा चित्र बनाम खाका। अब देखो, रेखा चित्र बनाम खाका, ये क्या होता है, स्केच, कच्चा नक्शा। जब आप बिना स्केल के सिर्फ याददाश्त के आधार पर किसी को रास्ता बताते हैं, याददाश्त कि मुझे लग रहा है ये पीछे वाली गली से 2 कदम दूरी पर या 2 कदम आगे है, तो इसको हम क्या कहते हैं, याददाश्त के आधार पर किसी को रास्ता बताते हैं, वहाँ रेखा चित्र कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखा चित्र कहलाता है, जिसमें सटीक माप नहीं होता है। खाका क्या होता है, अब देखो रेखा चित्र, जैसे हमने बताया कि मुझे लगता है कि डीपीएस स्कूल शायद लखनऊ रोड के पास है या कानपुर रोड के आसपास है, ये हमारी याददाश्त के अनुसार है, मुझे कंफर्म नहीं ना इसकी दूरी पता है। खाका क्या होता है, तो बिना पैमाने के नो स्केल याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित मेमोरी के आधार पर, इसको हटा दें, आधार पर इसको बनाया जाता है। ये कच्चा चित्र होता है, अनुमान के आधार पर। खाका क्या होता है, खाका बारीक नज़र, जूम इन, ये क्या होता है, बड़े पैमाने पर खींचा गया, ड्रॉ ऑन अ लार्ज स्केल, सटीक लंबाई चौड़ाई, छोटे क्षेत्र की विस्तृत जानकारी। इसको जैसे किसी छोटे कमरे या मकान की लंबाई चौड़ाई को सब बड़े कागज पर दिखाया जाए तो उसे खाका कहते हैं, या किसी खास बिल्डिंग के समझने के लिए भी बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो तुलनात्मक अध्ययन, पैमाना, पैमाने पर आधारित, बिना पैमाने के याददाश्त, जो बड़े पैमाने पर आधारित, ठीक है। सटीकता, मानचित्र में क्या है, उच्च, रेखा चित्र में क्या, कम कच्चा चित्र, अत्यधिक सटीक। खाका क्या है, अत्यधिक सटीक। क्षेत्र, आधार क्षेत्र बड़े या छोटे दोनों होते हैं मानचित्र पर। रेखा चित्र पर रास्ते बताने के लिए, और खाका में केवल छोटे क्षेत्र जैसे कमरे के लिए होते हैं।
अब देख लो, एक आदर्श मानचित्र की संकल्पना प्रकार जैसे कैसे होते हैं, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक होते हैं। काल्पनिक द्वीप भौतिक मानचित्र होता है। अब क्या होता है, दूरी और पैमाना, वास्तविक अनुपात कितना होता है दूरी का, कितनी दूर है, कहाँ पर है, ये भी सब हम लोग ऊपर पूछे। योग, रूढ़ प्रतीक, अभी हम लोग सब पर्वत, पहाड़, कलर सब पूछ चुके हैं। दिशा सब आ गया। अब एक ये खाका बना लो तुम, इन सभी घटकों को मिलाकर एक संपूर्ण मानचित्र अपने दिमाग में बैठा लो और पूरा तुम लोगों का क्वेश्चन कहीं से नहीं हटेगा, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, कहीं से तुम लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा सिलेबस कवर होगा, पूरा क्वेश्चन आंसर इसी से सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए पहले हम स्टोरी की तरीके सुनाते हैं, फिर आप लोगों के लिए ये एक डायग्राम बनाते हैं ताकि हमारे बच्चे स्टोरी की तरीके सुने, कहीं पर कंफ्यूज हो तो ये डायग्राम देख लें। ये पूरा मानचित्र बना के हमने रखा है बच्चों, और आप इसको एक नज़र में देखिए, अपने सारे क्वेश्चन को करिए, जहाँ ना समझ में आए वहाँ कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम उसको फिर से उत्तर देंगे, नहीं समझ में आएगा फिर से समझाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़िए, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया। एक दो पॉइंट इसमें नीचे हैं, चलो उनको भी देख लेते हैं। अभ्यास के प्रश्न देख लो। मानचित्र पर नीले रंग का उपयोग किसे दिखाने के लिए किया गया है, बताना बच्चों, किसे दिखाने के लिए किया गया। आप लोग इसमें टिक लगा के बताइए। दिक्सूचक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आप लोग बताइए, किसके लिए किया जाता है दिशा का प्रयोग, दिक्सूचक का, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, किसके लिए किया जाता है। बिना पैमाने के याददाश्त के आधार पर खींचा गया कच्चा चित्र क्या कहलाता है। इन सब के उत्तर हम आशा करते हैं कि आज आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कोई कमी हो वो भी बताइए, कुछ अच्छा लगा हो वो भी बताइए, कुछ पूछना हो वो भी बताइए, ठीक है। और कल देखो कोशिश करते हैं किस पर वीडियो बनाते हैं। आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर बनाते रहिए, और हम भी आपके साथ लगे रहेंगे और आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। जहाँ तक आपको चलना है, जहाँ तक आपको जाना है, वहाँ तक हम आपका साथ देंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। बाय।